नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई सीआरपीसी का एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में कहते हैं निष्पादन, निलंबन, परिहार और सजा का रूपांतरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सस्पेंशन, रिमेशन एंड जो है कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ कहते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई। आप लोग अगर चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इंग्लिश में भी लेक्चर दूंगा, लेकिन यहाँ सोचा मैंने कि जो है आपको डबल मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। और मैंने सोचा कि आपको जो है इंग्लिश में मेरे पास रखा हुआ है मेरे भाई, मैंने नोट बना के रखा हुआ, पूरी तरह से PDF तैयार है। लेकिन मैंने सोचा कि जो है आपको इंग्लिश में समझाना ही, बोलूँगा पढ़ाऊँगा तब भी जो है हिंदी में समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं हिंदी ही क्यों ना समझा दूँ। और हिंदी में अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, अगर हिंदी में अच्छी तरीके से समझ लिया और वो जा कर के जो वहाँ सेंटेंस पूरी तरह से जो है कॉपी कर सकता है, वहाँ मतलब लिख सकता है, उसे ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करके जरूर जाए, कमेंट करिएगा। परिचय जानिए, इंट्रोडक्शन क्या होता है। विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान या जो दोषी को दी गई सजा को निलंबित, परिहार या परिवर्तित करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय नंबर 32 जो है सजा के निलंबन, परिहार और जो है लघुकरण से संबंधित है। और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद जो है 161 में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो पूरी तरह से जो है क्षमादान, निलंबन, परिहार का सजा कम करने का अधिकार भी दिया गया। कौन कौन सी पे आर्टिकल नंबर जान लीजिए मेरे भाई, 72 के तहत और जो है 161 के तहत किसे किसे, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को पूरी सजा कम करने का जो भी अधिकार मिला है। ठीक, इन सभी शक्तियों का जो है प्रयोग राज्य के प्रमुख द्वारा किया गया है जाता है। इस सब का और दया के अन्य रूप का मूल उद्देश्य मामले के कुछ पहलुओं पर विचार करना है जो कानून की अदालत में कार्यवाही के दौरान उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। पूरी तरह से ये कहा गया, आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। निलंबन का अर्थ क्या होता है, सजा को जो है कुछ समय के लिए लेना या वापस लेना पूरी तरह से, या सजा का जो अस्थायी स्थगन, या जब व्यक्ति जो है दोषी पाया जाता है तो निलंबन में अस्थायी अवधि के लिए निष्पादन पर जो है रोक लगा दी जाती है। ये निलंबन का अर्थ होता है। ठीक, आगे देखिए छूट का क्या होता है, अर्थ होता है सजा की प्रकृति को बदलने या बिना उसकी अवधि को कम करना। छूट का प्रभाव यह है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस पर जो है उसे रिहा किया जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति पूरी तरह से हो जाएगा। छूट का मतलब ये होता है। देखिए कम्युटेशन का मतलब क्या होता है, लाइटर के लिए जो है सजा के प्रतिस्थापना को दर्शाता है। जैसे हम लोग कहते हैं, साथ ही सजा की प्रकृति भी बदली जाती है पूरी तरह से, यानी वह सजा कम हो जाती है और 14 साल से अधिक नहीं हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है पूरी तरह से। देखिए जो सजा रहेगी जो 20 साल जो रहेगा उससे कम हो जाएगा, ये कहा गया है इसमें जो कम्युटेशन का मतलब होता है। ठीक, तीनों का मतलब आप लोग जान चुके हैं। निलंबन की शक्ति जान लीजिए क्या होती है। तो निलंबन की शक्ति, निलंबन आवेदन के लिए उपयुक्त सरकार को किया जाता है, फिर न्यायालय के न्यायाधीश की राय की आवश्यकता पूरी तरह से होती है। जिसने दोषी ठहराया है या सजा को जो है बरकरार रखा है, निलंबन संबंधित व्यक्ति के अनुमोदन से शर्तों के साथ या बिना शर्तों के पूरी तरह से जो है हो सकता है। मतलब शर्त भी ना रहे और शर्त भी रहे तब भी हो सकता है, और ना रहे तब भी हो सकता है। यदि शर्तें पूरी नहीं होती है तो संबंधित सरकार द्वारा निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, ये जानिए। शर्त जो रहेगा नहीं पूरी होगा तो फिर निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 368 के तहत पारित आदेश का निष्पादन क्या होता है। यह धारा अदालत की शक्तियों के बारे में बताती है कि एकमात्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना मौत की सजा को तब तक निष्पादित नहीं कर सकता है जब तक कि जो है दोषी को जो है जेल अधिकारियों के हिरासत में नहीं होना पड़ता है। जब तक दोषी जो रहेगा वो जेल अधिकारियों के हिरासत में नहीं रहेगा, जब तक जो है न्यायालय के पास कोई पावर नहीं है कि जो उसे जो है पूरी तरह से जो है मौत दे दे या उसे सजा सुना दे मरने की। ठीक, इस धारा के तहत जो है उच्च न्यायालय पूरी तरह जो है मामला को देखता है। देखिए उच्च न्यायालय के अधिकारी क्या होते हैं, सशस्त्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि करे, और इनका काम होता है जो उच्च न्यायालय का अधिकारी सजा को रद्द करे और अभियुक्त को उन्हीं आरोपों के लिए दोषी ठहराए जो सशस्त्र न्यायालय द्वारा दिए गए जो है पूरी तरह से, या नई सिरे से कार्रवाई भी पूरी तरह से किया जाए। मतलब जो नए तरीके से कार्रवाई भी किया जा सकता है या उसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, ये कहा गया।
व्यक्ति को बरी करने का भी अधिकार है पूरी तरह से। ये अधिकार जो है पूरी तरह से उसे जो है बरी भी कर सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय से जो है सत्र न्यायालय द्वारा जो है प्राप्त आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 413 के तहत जो है वारंट जारी करके जो है निष्पादित किया जाना है। ये चीज़ें तरीका है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 414 कहती है कि यदि उच्च न्यायालय अपील या पुनरीक्षण में मौत की सज़ा का आदेश पारित करता है तो सत्र न्यायालय को जो उसके लिए वारंट जारी करना पूरी तरह से अधिकार बनता है। ठीक, यदि कोई जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो कारावास की निलंबन। ये क्या तरीका होता है ये जानिए। अगर आरोपी पूरी तरह से जो है किस्तों में जुर्माना भरने में जो विफल रहता है तो अदालत कारावास के निलंबन का आदेश दे सकती है। तब तक अदालत जो है कारावास आदेश के निष्पादन पूरी तरह से जो का आदेश देगी पूरी तरह। तब तक क्या होगा जो है वहाँ से जो है आदेश दे देगा निष्पादित करने का, मतलब जो है न्यायालय। फिर जैसे वो आ जाएगा फिर उसे जो है पूरी तरह निलंबन कर दिया जाएगा। देखिए, यह उस अभियुक्त पर लागू नहीं होता है जिसने कारावास की वसूली ना होने पर धन का भुगतान किया है। साथ ही अगर व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो अदालत जल्द से जल्द जो है कारावास की सज़ा का आदेश दे सकती है। ये भी जानिए। उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई जो है मौत क्या होती है। सॉरी मेरे भाई, यहाँ से इधर से उधर हो गया। हम लोग पहुँचे थे आगे, देखिए घबराइएगा नहीं, वहीं से पढ़ाऊँगा जहाँ से छूटा था। हाँ देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई जो सज़ा का निष्पादन, मौत की सज़ा का निष्पादन क्या होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 414 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपील या पुनरीक्षण में मृत्यु दंड का आदेश पारित करने पर जो है सत्र न्यायालय को जो है वारंट जारी करना पड़ता है। जैसे देखिए, जब मृत्यु जो तरीके से होता है उन धारा 414 के तहत जब उच्च न्यायालय जो है अपील पुनरीक्षण के दौरान जो मृत्युदंड का आदेश जारी करता है तो सब जो सत्र न्यायालय होता है सेशन कोर्ट वारंट जारी करना पड़ता है, वो उसका अधिकार हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 415 के तहत जो उच्च न्यायालय को सजा के निष्पादन को जो है स्थगित करने का आदेश देने का अधिकार है। साथ ही भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत पूरी तरह मामले को जो है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह भेज सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जो मृत्युदंड की पुष्टि की जाती है तो अभियुक्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 134 के तहत जो है प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए जो है आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय से पूछने का अधिकार है। ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए भी व्यक्ति को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत जो है अनुमति याचिका देखिए जैसे SLP दायर करने का अधिकार है। तब उच्च न्यायालय मौत की सज़ा के निष्पादन को जो पूरी तरह जो है तब तक के लिए स्थगित करने का आदेश देगा जब तक अभियुक्त के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करना जो उचित होगा। जब तक जो उसे स्थगित करता रहेगा, उसे टालता रहेगा, जब तक जो उसे सर्वोच्च न्यायालय पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दायर करने का उचित पूरी तरह जो है समय नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा, तब तक वो टालता रहेगा। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 416 के तहत यदि कोई महिला गर्भवती पाई जाती है जिसे उसके अपराध के लिए सज़ा दी जाती है तो उच्च न्यायालय इसे स्थगित कर सकता है या सज़ा को जो है आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये कहा गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 434 के तहत जो है ये कहा गया है कि राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 में दी गई शक्तियों का प्रावधान नहीं कर सकती है। यदि सज़ा मृत्युदंड की भी हो तब भी जो वो दी गई शक्ति है जो उसे यूज नहीं कर सकती। देखिए, वाक्यों का निलंबन या परिहार क्या होता है। निलंबन सजा के जो है निष्पादन का स्थगन या स्थगन है। छूट के सिद्धांत में सजा की प्रकृति को बदले बिना अवधि कम हो जाता है, पूरी तरह से इसे निलंबन कहते हैं। छूट का प्रभाव है कि जो है कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस पर वह जो है रिहा हो जाएगा और कानून की नज़र में पूरी तरह जो है मुक्त हो जाएगा। ये जानिए। हालांकि छूट में उल्लिखित शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में जो अभियुक्त को जो है पूरे कार्यकाल की जो है सेवा के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए जो है उसने मूल रूप से सज़ा सुनाई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के तहत जो है पालन की जाने वाली जो है प्रक्रिया दी गई है। सरकार सज़ा के लिए अदालत की जो है राय पूछ सकती है पूरी तरह से और अदालत उचित रिकॉर्ड के साथ वापस भी आ सकता है या वापस आ जाएगी। ठीक, ये चीज़ें इसमें कह रहा है। यदि सभी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब क्या होता है जानिए। तो सरकार जो पूरी तरह जो छूट और निलंबन के आवेदन को अस्वीकार या अस्वीकार कर सकती है पूरी तरह से। आरोपी को
किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो है बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये भी जानिए। और उसे सज़ा के हिस्से के तहत जो है जाना पड़ता है। छूट का कार्य पूरी तरह से जो कार्यकारी कार्रवाई पर निर्भर होती है, ये जानिए। इसलिए होबर को इस शक्ति का उचित उपयोग जो है करना चाहिए, ना कि जो है मनमाने तरीके से। इसलिए परिहार और निलंबन की शक्ति को न्यायालय की दोष सिद्ध में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से जो भी हो वही उसी तरीके से रहना चाहिए। और साथ ही जो है ये सज़ा के निष्पादन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक, सज़ा का रूपांतरण देखिए, ये जानिए क्या होता है। देखिए, कम्यूटेशन एक प्रकार की सज़ा है जो निलंबन और छूट से अलग है। रूपांतरण में दंड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन पूरी तरह होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बदलता रहता है, और दंड को जो है कम कठोर रूप में संगठित करता है। सरकार को सज़ा कम करने के जो है प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। भले ही यह जुर्माने के रूप में कम हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के तहत जो है प्रभाजन सरकार को विभिन्न उपयुक्त मामलों में सज़ा के जो है कमीकरण की शक्ति का प्राप्त पूरी तरह हो जाता है। और मौत की सज़ा यानी जो है दया याचिका जो है के लिए जो है भी अलग अलग सजाओं में जो पूरी तरह जो है सज़ा का रूपांतरण उपलब्ध है। ये चीज़ें हैं मेरे भाई। स्थितियाँ जान लीजिए। भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अन्य दंडों पे मृत्युदंड हो सकता है। दूसरा पॉइंट है देखिए, साधारण कारावास में जुर्माने की सज़ा आजीवन कारावास से कारावास को 14 वर्ष से कम अधिक नहीं हो सकता है या जुर्माना पूरी तरह से। कठोर कारावास या साधारण कारावास या जुर्माना होता है। देखिए, कम्यूटेशन की अवधारणा विवादास्पद है, क्योंकि यह आरोपी के बुनियादी मानव अधिकारों को प्रभावित करता है और समाज पर भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक व्यक्ति एक गंभीर अपराध करता है लेकिन उसे सजा का कमीशन पूरी तरह प्रदान किया जाता है और सज़ा अपने आप कम हो जाती है पूरी तरह से। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 के प्रावधान के अनुसार मौत की सज़ा के अधिकांश दोषियों को जो है 14 साल की कैद से कम कर दिया गया है। ये जानिए, जो अधिकार जो सज़ा होती थी 14 साल से कम कर दिया गया। निष्कर्ष देखिए, पूरा पढ़ने के बाद क्या निकलता है कंक्लूजन। जैसे न्यायपालिका द्वारा दी गई सज़ा को जो है कार्यकारी कार्यों द्वारा हटाया या निलंबित या कम किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की विभिन्न धारा और भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और पुलिस अधिकारी को शक्तियाँ दी गई है। इस कार्यकारी शक्तियों का कोई कानून नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह निष्पक्ष होना चाहिए और जो है मनमाना नहीं होना चाहिए। ऐसे विभिन्न मामले भी जो है जिन पर जो है राज्य को जो है केंद्र सरकार के परामर्श से सज़ा सुनानी होती है पूरी तरह से। राज्य ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो गर्भवती महिलाओं के लिए धारा का प्रावधान करता है। ये चीज़ें थी मेरे भाई। तो आई होप है कि समझ में आया होगा अच्छे से बढ़िया से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और एक शेयर करिएगा लोगों के बीच में, जो कि जाए उनके बीच में, उन्हें भी जो है हेल्प मिले। ठीक, थैंक यू।